देखिए 6 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पहला एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है इंटीजर का। उसके बाद बाकी जो एक्सरसाइज है सब इजी है, ठीक है। 8 नंबर में सिंप्लीफाई बोलता है। कैसा सिंप्लीफाई? कर्ली ब्रैकेट -13 27 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट -25 -40 कर्ली। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग के पास छोटा वाला ब्रैकेट होता है ना, पहले उसको हटाते हैं। तो जहाँ जहाँ छोटा ब्रैकेट है, देखो यहाँ एक छोटा ब्रैकेट है, यहाँ एक छोटा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट को हटाएंगे पहले। कर्ली ऐसे ही रहेगा। तो कैसे हटाया जाता है? माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हटाएंगे, माइनस माइनस प्लस, हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे। पढ़ो करो दो। तो इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो 27 से 13 गया, 27 से 13 गया, कितना बचा? 14। तो 14 लिखेंगे। 14 का क्या साइन होगा? प्लस, क्योंकि 13 और 27 के बीच में 27 जो है बड़ा नंबर है, इसलिए इसके आगे जो साइन होगा उसी साइन को हम यहाँ देंगे। क्योंकि ये पहला नंबर है इस सेंटेंस का, इसलिए इसके आगे साइन दीजिए या नहीं दीजिए बराबर, ठीक है। बीच में जो साइन है वो दीजिए। अब ये दोनों को माइनस प्लस माइनस। 40 में से 25 गया, कितना बचा? 5। 3 में से 2 गया 1, तो ये 15 हुआ। 15 के आगे कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव का साइन होगा, क्योंकि 25 और 40 के बीच में 40 बड़ा है, तो 40 के आगे जो साइन है उसी साइन को देंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव है। आप फिर से पढ़ो, प्लस करना है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 29 ये आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर, ध्यान देना। 9 नंबर कहता है फाइंड 36 -64 एंड -64 -36। बोलता है ये दोनों इक्वल है क्या? तो इक्वल है या नहीं है, हम दोनों को पहले करेंगे। 36 -64। तो कैसे सॉल्व करते हैं? 36 इसको सॉल्व करने आएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना, इसको भी सॉल्व करने के लिए आएगा। कैसे करते हैं यहाँ पर हम सिखा दिए थे, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिएगा दोनों बराबर है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो लिख देना यस बोथ आर इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देगा नो दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसके बाद है 10 नंबर। 10 नंबर कहता है ए का वैल्यू -8 है, बी का वैल्यू -7 है, सी का वैल्यू 6 है। बोलता है वेरीफाई। वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है? क्या वेरीफाई करना है? a + b + c बराबर a + b + c, ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए इक्वल्स टू का जो साइन होता है, इस साइड को LHS के रूप में लिखते हैं, और इक्वल्स टू के उस साइड में जो होता है उसको हम लोग RHS के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लिखेंगे और इधर में RHS लिखेंगे। LHS में जो दिया हुआ है ना, उसको उतारेंगे, और A, B और C का जो वैल्यू है ये, इसको हम इसके नीचे उतारेंगे। A का वैल्यू -8 है, B का वैल्यू ये प्लस है, B का वैल्यू -7 है, तो -7 को हम ब्रैकेट में रखेंगे। क्यों? क्योंकि B का अपना साइन है। अब चूंकि ये छोटा ब्रैकेट आ गया तो इसको कर्ली ब्रैकेट से कंप्लीट करेंगे। अब प्लस C का वैल्यू 6 है। अब यहाँ पर जैसे हम सॉल्व किए थे, ठीक उसी तरीके से ये वाला आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब RHS में है मेरा क्या? A + B + C। तो RHS में A + B + C है, तो जो वैल्यू दिया हुआ है A का, B का और C का यहाँ पर बैठाएंगे। A का वैल्यू -8 है। अब आप बोलेंगे कि इसमें आप ब्रैकेट क्यों नहीं दिए? क्योंकि ये पहला नंबर है, इसलिए पहला नंबर में आप ब्रैकेट दीजिए या नहीं दीजिए बराबर है, ठीक है। बीच में जो साइन है वो दीजिए। B का वैल्यू में -7 है, इसका अपना साइन है, इसलिए इसको ब्रैकेट रखिए और कर्ली ब्रैकेट से बंद कीजिए। ये प्लस C में क्या है?
6। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और दोनों जब बराबर होगा तो बोल देना देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS और नीचे लिख देना हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब जैसे 10 नंबर बनाए हो उसी तरीके से आप 11 नंबर भी बनाना, ठीक है। अब देखो 12 नंबर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। 2 इंटीजर का सम कितना है? -16 है। इफ़ वन ऑफ देम इज 53, अगर एक नंबर 53 है देन फाइंड द अदर, तो दूसरा नंबर क्या होगा? फाइंड द अदर बोल रहा है तो आप यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लेट अदर नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अदर नंबर हम x लिए हैं, x को लीजिए, सम बोल रहा है प्लस लीजिए। 1 नंबर आपका दिया हुआ है, कौन सा नंबर है? 1 नंबर 53। दोनों का सम कितना दिया हुआ है? दोनों का सम दिया है -16। दोनों का सम कितना दिया हुआ है? -16। दोनों का सम कितना दिया हुआ है? -16। अब यहाँ पर इम्प्लाइज का साइन दीजिए, एक तो हम पूरा बना दे रहे। एक्स को अकेले रखिए, बीच में जो साइन है इक्वल्स टू वो दीजिए। इक्वल्स टू के उधर में जो भी नंबर होता है पहले उसको लिखिएगा। अब इस नंबर को हमको उधर भेजना है, तो कोई भी नंबर अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो उसका साइन बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो इधर में क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है द सम ऑफ 2 इंटीजर इज 65। इफ वन ऑफ देम इज -31 देन फाइंड द अदर। सेम क्वेश्चन है, जैसे 12 है वैसे ही 13 है। तो 12 नंबर आप जैसे बनाए हो वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 भी बनाना है, ठीक है। अब 14 नंबर बोलता है द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर इज a एंड -6। डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर a एंड -6। डिफरेंस मतलब क्या होता है? माइनस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 14 नंबर में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस बोल रहा है, किसका किसका डिफरेंस? a माइनस, इसका अपना साइन है, ब्रैकेट दीजिए, इज व्हाट? 4। अब इम्प्लाइज दीजिए, a ब्रैकेट को हटाइए, माइनस माइनस प्लस। जिस तरीके से x को अकेले रखते हैं ठीक उसी तरीके से हम a को भी अकेले रखेंगे, बाद बाकी सारे चीज़ों को उधर भेज देंगे, ठीक है। अब जो डेफिनेशन हम शुरू में लिखाए थे इंटीजर का, होल नंबर का और नेचुरल नंबर का, उसी डेफिनेशन से ये सारा चीज़ आपका बन जाएगा। कौन सा? 15 और 16 पूरा डेफिनेशन से बन जाएगा। तो आपका ये एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोग इसको बना दीजिए।